हमारे पाठ का नाम शीर्षक था बाल का मुकाबला। और हम आज फिर से जो शेष पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। शीर्षक है बाल का मुकाबला। विद्यालय के सरस्वती दल के नायक होने की वजह से उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी आ पड़ी है। उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हर संभव सेवा प्रदान करने का संकल्प लिया है। गत 5 दिन से स्वयंसेवी दल के सदस्य लगातार शिविर की साफ सफाई में जुट गए हैं। इस मामले में उनके शिक्षकों का सहयोग सराहनीय है, लेकिन आवश्यक सामग्री व दवाइयों के अभाव के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सम्मेलन के नेतृत्व में आस पड़ोस के गांव से राहत सामग्री के लिए मदद मांगी गई है। इसके लिए अब्दुल और स्मृति के नेतृत्व में 10-10 सदस्यों के 2 गुट गांव-गांव घूमकर राहत सामग्री जुटा रहे हैं। वहाँ के लोग भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। किसी ने चावल, किसी ने पुराने कपड़े तथा किसी ने शिशु आहार मुहैया कराने का प्रयास किया है, लेकिन अभाव बढ़ता ही जा रहा है। अतः हालात से मुकाबला करने तथा उसका हल निकालने के लिए सम्मेलन और उसके सहयोगियों ने गांव के सामुदायिक केंद्र में एक आम सभा का आयोजन करने का फैसला किया है। इस सभा में बाढ़ पीड़ितों के साथ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत व स्थानीय स्वयंसेवी दलों के सदस्यों के अलावा कोई गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन और उसके सहयोगी अब्दुल और मिडुल ने मिलकर सभा की तैयारी पूरी कर ली है। आज अपराह्न 3 बजे से सभा होगी। निर्धारित समय से पहले तीनों सामुदायिक केंद्र जा पहुंचे। धीरे धीरे 1-2 व्यक्ति केंद्र में आने लगे। 3 बजने के साथ ही बैठक की कार्यवाही शुरू हुई। सभा के कोई वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस बीच सम्मेलन के सभापति प्रियम ने अपना विचार व्यक्त किया। वह भी राहत शिविर में ही है। उसने राहत शिविर की दयनीय स्थिति के बारे में सभी का ध्यान आकर्षित किया। उसने किस तरह राहत शिविर के लोग स्वास्थ्य के प्रतिकूल वातावरण में जी रहे हैं उनकी जीती जागती छवि प्रस्तुत की। उसने कहा कि शिविर में लोगों को खाद्य, पानी, कपड़ा समेत सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं से वंचित करना पड़ रहा है। सभा के अध्यक्ष परमानंद दास जी ने सभी की बातें सुनकर गंभीर मुद्रा में कहा, गांव के नवयुवकों ने गांव के अन्य लोगों के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों की यथासंभव मदद करने का प्रयास किया है, लेकिन राहत शिविर की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमें प्रशासन की सहायता लेना आवश्यक है। हमें शीघ्र ही जिला उपायुक्त को एक आवेदन पत्र लिखकर राहत सामग्री मुहैया करने का अनुरोध करना उचित होगा। उन्होंने सम्मेलन से कहा, सम्मेलन तुम इस संबंध में जिला उपायुक्त को एक आवेदन पत्र लिखो। प्रधानाध्यापक से सम्मेलन को आवेदन लिखने में मदद करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष दास जी के निर्देश के बाद सम्मेलन व श्री बरुआ सभाकक्ष के बाहर आए और आवेदन पत्र लिखना शुरू किया। बरुआ सर बोलते गए और सम्मेलन लिखता गया। तो यहाँ 3 आवेदन पत्र हैं। एक श्रीमान उपायुक्त महोदय के लिए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए प्रार्थना। 2 ग्राम सभा के लिए है। और तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी यथोचित सुविधा प्रदान के लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के लिए। तो यहाँ जो नमूने हैं तुम्हें ध्यान से देखना है और इस पाठ के अंदर जो व्याकरण है, अब हम व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें 2 शब्द, एक है प्रतिकूल
प्रतिकूल शब्द है। इस प्रतिकूल शब्द का विलोम शब्द है अनुकूल। अपराह्न एक शब्द है, अपराह्न, और इसका मतलब है, इसका अर्थ है शाम। और इस पाठ में एक और शब्द है परिस्थिति। ये शब्द संज्ञा है और साथ ही ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो हम यहाँ ने, को, से, को आदि कुछ विभक्तियाँ हम यहाँ अपने पाठ में दिया गया है। तो इस विभक्ति के कारण ये परिस्थिति शब्द स्त्री शब्द है। जब हम परिस्थिति शब्द को हम बहुवचन में बदलेंगे तो इसका अर्थ या बहुवचन होगा परिस्थिति। इसलिए ईकारण, हस्र ईकारण पुल्लिंग संज्ञा शब्द को जब बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ हम जोड़ते हैं। लेकिन जब इस शब्द में विभक्ति का प्रयोग हो, जैसे परिस्थिति की, तो इसका अर्थ बहुवचन होगा परिस्थिति अर्थात संज्ञा शब्द, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द परिस्थिति शब्द में जब की विभक्ति के प्रयोग होंगे तो इसका परिस्थितियों की इस प्रकार वचन बनेंगे। ऐसे और भी है। जब आदर सूचित करने के लिए एक वचन के साथ बहुवचन का भी प्रयोग होता है। जैसे पिताजी जी, आदर सूचित शब्द जी, इसलिए क्या होंगे पिताजी आ रहे हैं, और है यहाँ बिंदी लगेगा। तो और एक शब्द है हमारे पाठ्य पुस्तक में, हमारे लेसन में, हमारे पाठ में और ये दोनों शब्द। और एक शब्द है मेल, शब्द नहीं मेल, और मेल। हम अक्सर इस प्रकार में लिखते हैं, लेकिन इस में का कोई अर्थ नहीं है। में का ये में विभक्ति है और इसका ही हमेशा अर्थ होता है, इसलिए हमें ये में पर हमेशा बिंदी लगाना चाहिए, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन ये दो शब्द, ये दुटा शब्द और आरु और दुटा शब्द अर्थ मिले। एटू और माने आमी जेटु आरु बुली कওঁ हेतु हल एटु और, आमी एटु लिखिब লাগিব आरु जेटु आमी इंग्राजीत कि बुली कওঁ एंड। एटु और माने फाले, जेने फाले माने कोनটো फाले बुझाय, जेने मूर फाले चोৱা, मुझे और देखो। তেতিয়া आमी कोनটো लिखिम एटु लिखिम। लेकिन मैं और तुम, তেতিয়া आमी कोनটো शब्द लिखिम एटु लिखिम। मैं और तुम, তেতিয়া আমি প্ৰায় পাহৰি যাওঁ, এইটো আমি এটা লিখোঁ, এটা নহয়, এইটো কিটা হ'ব দুটা। আৰু কি হ'ব मैটো ফুট লাগিব, मैं मुझे और देखो, এটা কি হ'ব मुझे और देखो, তাৰমানে মোৰ ফালে চোৱা। তেতিয়া আমি কি লিখিম এইটো और লিখিম। পাৰ্থক্যটো এইটোৱে, আমি কিন্তু কি লিখোঁ, আমি এইটো আৰু এইটোৰ অৰ্থটো বুজি নাপাওঁ। বহুতে এইটো অৰ্থ বুজি নাপায় যে এইটো হে কেতিয়া হয় আৰু হে কেতিয়া হয়। যে যেতিয়া আমি হে এইটো হ'ল একবচন, ফুট থাকিলে একবচন, আৰু ফুট থাকিলে কি হ'ব এইটো বহুবচন। কিন্তু আমি কেতিয়াবা হেটো আমি কি কৰোঁ ফুট দি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, একবচনতো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তেতিয়া কিন্তু কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, যেতিয়া আমি কাৰোবাক সন্মান জনাম বা আদৰ জনাম, তেতিয়া আমি কি কৰিম এই আমি হেটোৰ ওপৰত ফুট দিম। তাৰপিছত চোৱাচোন আকৌ বচনৰ ক্ষেত্ৰলৈ গুচি গৈছোঁ।
প্ৰশ্নটো কেনেকৈ চোৱাচোন আমি এটা শব্দ আমাৰ আছে সমস্যা আমি এইটো পাইছো সমস্যা ইয়াত আমি পাঠত আমাৰ এইটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সমস্যা শব্দটো এতিয়া চোৱা সমস্যাৰ বহুবচন হ'ব সমস্যায়ে समस्या समस्याए ये समस्या शब्द स्त्रीलिंग है आकरण स्त्रीलिंग शब्द जब संज्ञा शब्द है बोले विशेष पद जब संज्ञा शब्द को जब हम एक वचन से बहुवचन बदलेंगे तो हम क्या जोड़ेंगे समस्या के बाद हम ए जोड़ेंगे ए तो আমি লগাম কিন্তু যদি এই সমস্যা শব্দটোৰ লগত কি হয় মই আগে কৈছো যদি আমি কি লগাও विभक्ति लगाओ जेने केनेके हबो समस्या समस्या লগত যদি আমি সমস্যা আমি যিকোনো এটা সমস্যা সে লিখা বাৰু এটা কি হবো সমস্যা সে এটা কি হবো সমস্যাটো বিভক্তিটো লাগিলে হয় তো আগতে সমস্যা সমস্যায়ে হ'ল কিন্তু এটা সমস্যা সে লাগিলে বিভক্তি লাগিলে গতিকে এটো কি হবো সমস্যাও যে যেটো নেকি আমাৰ কিতাপ বিলাকত আছে গতিকে এটো লিখিবা সমস্যাও সে তেতিয়া আমাৰ কি লাগিব ইউ প্ৰত্যয়টো আমি ইয়াত লগাব লাগিব এইটো আমি ইউটো লগাব লাগিব আৰু ঠিক তেনেকৈ কেইবাটাও শব্দ আছে যিখিনি নেকি আমি শব্দ আমি কিতাপত পাইছো আৰু তাৰ পিছত চাইছো ইয়াৰ পিছত আৰু এটা চোৱা আমি আৰু এটা হিন্দীত কি পাইছো पर्यायवाची शब्द के एक शब्द पाइছো पर्यायवाची का शब्द होता है एक अर्थ का और दूसरा अर्थ जने हम किसमान हो चांद चांद शब्द को हम और की हम और क्या-क्या लिखते हैं क्या-क्या नाम से हम चांद को जानते हैं जैसे चंद्रमा चंद्र আমি এটো কও না জানো এটো চন্দ্র শব্দটো কও চন্দ্रमा শব্দটো কও শশী কও হলে এবিলা হল কি এক चार शब्द को हम और दूसरे नाम से जानते हैं किस नाम से चंद्र नाम से जानते हैं शशि नाम के जानते हैं तो इसको क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द कहते हैं जैसे हमारे पास में एक शब्द दिया गया है नदी तो नदी का क्या होगा क्या पर्यायवाची शब्द तटिनी तो प्रवाहिनी एक शब्द प्रवाहिनी प्रवाहिनी का मतलब होता है नदी सरिता आदि शब्द क्या होता है नदी का पर्यायवाची शब्द नदी स्त्रीलिंग है फिर नदी स्त्रीलिंग है इसलिए नदी को जब हम वचन में बदलेंगे तो क्या होगा नदियाँ तो ध्यान में रखने की बात यही है कि यहाँ क्या है नदी शब्द में क्या है बड़ी ये खड़ी जो है ये दीर्घईकार एटू दीर्घईकार लिखा एटू दीर्घईकार से खड़ी तो कैसे दीर्घईकार तो एटा जब बचन में हम जब नदी शब्द को वचन में बदलेंगे तो यहाँ ये जो खड़ी है बड़ी जी दीर्घईकार कैसे ये दीर्घईकार की हम यार ह्रस्वईकार परिवर्तन हो जाए जिसे हम ध्यान से देखना है इस वर्तनी को शुद्ध से लिखना चाहिए नदी शब्द जब वचन बदलेंगे तो नदी शब्द का जो दीर्घईकार होता है वो क्या होगा यहाँ ह्रस्वईकार में बदल जाएगा तो इस तरह से और भी कुछ शब्द हैं तो हमें इस शब्द को ध्यान से देखना है और उसे ध्यान से अपने कापी में ये शब्द चुन कर अपने कापी में लिखना और अगर कोई शब्द का मतलब तुम्हें शब्द निकालने में या इसका अर्थ निकालने में या वचन बदलने की जो अगर तुम्हें कोई परेशानियां हैं तो उसे अपने टीचर के साथ अपने शिक्षक के साथ संपर्क करके अच्छे से जान लेना और उसको अपने कपड़े में लिख लेना। तो इसके बाद हमारे यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं पाठ के संबंध में तो 2-4 प्रश्न का उत्तर भी मैं तुम्हें यहाँ चर्चा करते हैं उत्तर जैसे समीरण के सहयोगियों के नाम लिखो तो कौन कौन था अब्दुल और मृदुल राहत शिविर में किन किन सामग्रियों का अभाव था आवश्यक सामग्री और दवाइयाँ आवेदन पत्र और शिकायत
घोषित पत्र लिखने में किसने समीरण और रश्मि की मदद की? माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी ने। शिकायत पत्र का विषय क्या था? शिकायत पत्र का विषय था स्वास्थ्य संबंधी यथोचित सुविधा प्रदान के लिए प्रार्थना। बाढ़ पीड़ितों ने कब राहत की सांस ली? जब प्रशासन की ओर से राहत शिविर में सामग्री समेत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। तो ये था पाठ से जुड़े हुए अभ्यासमाला का प्रश्न का उत्तर। तो मैं आशा करती हूँ तुम लोग अच्छी तरह से ये सभी सारे उत्तर अपने कापी पर लिख लेना।